बारिश इस शहर की वाहिद सच्चाई थी जो हर लम्हा गवाही देती थी कि कुछ चीजें चाहकर भी रोकी नहीं जाती, बिल्कुल जज्बों की तरह। इसी बारिश भरी शाम में लाहौर की गलियों के ऊपर बिखरे बादल ऐसे थे जैसे किसी ने आसमान पर उदासी का स्टेज बिछा दिया हो। हवा नरम थी, ठंडक हल्की, और सड़कों पर पानी के छोटे छोटे तालाब बने हुए थे। नायाब ने अपने दुपट्टे को थोड़ा सा ऊपर किया। हवा के झोंकों से बाल बार बार बिखर रहे थे। आंखों में थकन नहीं सोचे थी, जिंदगी के उन सवालों की जिनके जवाब कई बरसों से उसे नहीं मिले थे। वो एक आम लड़की नहीं थी, शायद कभी रही भी नहीं। वो थी जो हुजूम में भी अकेली रहती है, हंसती है मगर हंसी के पीछे एक अंधेरा होता है। उसे किताबें पसंद थीं, यकतरफा मोहब्बत के किरदार, टूटे हुए दिलों की कहानियां। शायद उसे नहीं पता था कि ऐसी कहानी उसकी अपनी भी होने वाली है। इसी सड़क के दूसरी जानिब एक लड़का खड़ा था, ब्लैक रेनकोट, हाथ में छतरी, चेहरे पर बेनियाजी की सी सुकून भरी तासीर। उसका नाम हमजा रफीक था, लिखने वाला, ख्वाब बुनने वाला, नर्म लहजे में लफ्जों से आंखें नम करने वाला। उसने नायाब को पहली बार वहां देखा, लेकिन ये देखना नहीं था, तवक्कुफ था, जैसे जिंदगी लम्हा भर को रुक गई हो और तस्वीर बन गई हो। वो उसे देखता रहा और वो बारिश देखती रही। दुनिया में कुछ नजर आते रिश्ते होते हैं और कुछ महसूस किए जाने वाले, ये दूसरा था। नायाब ने छोटे कैफे के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। बारिश से बचने का बहाना, मगर शायद दिल कुछ और ढूंढ रहा था। हमजा भी इसी तरफ बढ़ा, जैसे हवा ने दोनों के कदमों पर एक ही सिमत लिख दी हो। दरवाजा खुला, एक नमी भरी खुशबू अंदर तैरने लगी। कॉफी की खुशबू, बारिश की नमी और कुछ बेनाम एहसास। नायाब ने बैठने की जगह ढूंढी, खिड़की के करीब वाली मेज पर। उसे बाहर का मंजर पसंद था, शायद उसमें कोई खामोश दोस्त छुपा बैठा था। हमजा कुछ फासले पर बैठ गया। दोनों के दरमियान खामोशी का एक मेज था, लेकिन उस खामोशी में गुफ्तगू छुपी हुई थी। पहला मुकालमा जो कि नहीं था, वेटर आया। नायाब ने धीरे से कहा, एक ब्लैक कॉफी बगैर चीनी। और हमजा ने इसी लम्हे कहा, मेरे लिए भी यही। दोनों चौंके, एक दूसरे को देखा और पहली बार हल्का सा मुस्कुराए। वो मुस्कुराहट बेमानी नहीं थी, वो तारुफ थी। दिल के अंदर कहीं बहुत नीचे एक दरवाजा आहिस्ता से खुल गया था। नायाब ने खिड़की से बाहर देखा, हमजा ने नायाब को। दिल की धड़कन ने पहली सर्द आह भरी काफी पहुंची। भाप उठती रही, बारिश थमती रही, दिल धड़कता रहा। कोई लफ्ज नहीं बोला गया, मगर सब कहा जाता रहा। नायाब ने खुद से पूछा, क्या ये सिर्फ मुलाकात है या कहानी की पहली सतर? इस रात वो दोनों एक दूसरे का नाम जाने बगैर वापस गए, लेकिन दिल नामों से नहीं, एहसासात से पहचानता है। और पहचान हो चुकी थी। रात को नायाब ने अपनी डायरी में लिखा, अजनबी था मगर दिल को समझ आ गया। और अगले सफ़े पर बस 3 अल्फाज, आखिरी हर्फ, आगाज। वो नहीं जानती थी कि यही आगाज। पहली बार दिल हल्का सा धड़का। वो अगली सुबह दोबारा लाइब्रेरी गया, ना किताब मुकम्मल करने के शौक में, बल्कि शायद उस शख्स को दोबारा देखने की ख्वाहिश में, जिसने सिर्फ एक लम्हे में उसके अंदर कुछ जगा दिया था। मेज के पास अभी भी वही चादर की तह, वही खामोशी, मगर लड़की मौजूद नहीं थी। राहिम ने इर्द गिर्द देखा, खाली कुर्सियां, बंद खिड़कियां, हवा में गर्द की हल्की बू, मगर दिल में किसी की कमी। अजीब बात है, मैं किसको ढूंढ रहा हूं? वो खुद से मुस्कुरा कर रह गया। चंद मिनट बाद वो आई। आहट नहीं, बस महक आई। फिर कदमों की आहट, फिर वो खुद। सफेद शाल, आंखों में नीला सा सुकून, हाथ में मंसूरा की किताब। राहम की नजरें बेइख्तियार उस पर तक गईं। पहली बार दिल ने एतराफ किया कि वो उसे देखने आया था। दोनों एक ही मेज पर बैठे, बगैर बोले। खामोशी मगर अजीब तौर पर आरामदा। वो उसकी तरफ देखकर होले से बोली, आप कल वही किताब पढ़ रहे थे ना? राहम के दिल में एक नर्म सी खुशी उतर गई। शायद पहला राब्ता यही था। उसने किताब आगे बढ़ा दी, जैसे लफ्जों के बजाय उस किताब को बात करने दें। जी, अगर चाहते हैं तो आप पहले पढ़ लें। उसने मुस्कुराकर मना किया। शायद हम साथ पढ़ सकते हैं। पर इस दिन पहली बार दो अजनबी एक ही सफ़हा, एक ही कहानी पढ़ने लगे। सफ़हात पलटते गए, लेकिन असल कहानी उनके दरमियान लिखी जा रही थी। बारिश, चाय और दो दिलों का करीब आना। वो अगले दिन बारिश थी, सड़कें भीगी, दरख्त ठंडे, आसमान भूरा।
राहिम ने सोचा आज शायद हूर ना आए, मगर वो आई। शाल नमी से भारी, बाल नरमी से, गालों से चुपके हुए, हाथ में 2 कप चाय। बारिश में चाय अकेले अच्छी नहीं लगती। इसने 1 कप उसके सामने रखा और ये पहला लम्हा था जो दोतरफा महसूस हुआ। बारिश की आवाज़ पस मंज़र में थी, उनके दरमियान चाय का भाप बनता पिल। राहिम ने पहली बार उसकी हंसी सुनी और दिल जैसे कहीं पिघल गया। हूर कहती है किताबों में मोहब्बत सादा होती है, मगर हकीकत में मुश्किल। और राहिम ने पूछा, तो क्या तुम हकीकत से डरती हो? वो चंद लम्हे खामोश रही, जैसे कोई दर्द छुपा हो। फिर धीरे से बोली, मोहब्बत से नहीं, इसके अंजाम से डर लगता है। ये जुमला राहिम के अंदर कहीं बैठ गया। वो समझ नहीं पाया क्यों, मगर दिल ने पहली बार उसके दर्द का वज़न महसूस किया। बारिश रुक गई, मगर जाते हुए हूर ने मेज़ पर एक छोटा सा पर्चा छोड़ दिया। सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर बारिश फिर हुई तो मैं भी आऊंगी। और राहिम पूरी रात आसमान देखता रहा, काश दोबारा बारिश हो। बारिश ने दोनों को करीब कर दिया। लाइब्रेरी में आज भी हल्की सी नमी थी। खिड़कियों पर बारिश की बूंदें जैसे किसी नज़्म की बहर में गिरती हो। राहिम ने किताबें खोली तो महसूस हुआ, आज वो इस कहानी से ज़्यादा हूर को पढ़ना चाहता है। वो आई, दरवाज़ा खुला, हुआ में फिर वही खुशबू, हल्की सी शाल की खुशबू। नज़र मिलते ही दोनों रुके। एक लम्हा, फिर दूसरा लम्हा, और दिल ने पहले से थोड़ा ज़्यादा धड़कना शुरू किया। वो उसके सामने बैठी और आहिस्ता से बोली, आज किताब नहीं पढ़ते? राहिम हैरान हुआ, मगर आंखों में एक मुस्कुराहट छप गई। तो क्या करे? हूर ने खिड़की के बाहर देखा। बारिश तेज हो गई थी। खामोश बैठे, कभी कभी लफ्ज़ काम खराब कर देते हैं। और दोनों ने चंद मिनट सिर्फ बारिश सुनी। खामोशी जैसे गुफ्तगू हो, दिल जैसे बहते पानी में तीर रहे हों। अंदर कुछ नया जन्म ले रहा था, आहिस्ता मगर गहरा। जब वो उठी तो जाते हुए बोली, मोहब्बत शायद खामोशी से शुरू होती है। और ये जुमला राहिम के दिल में देर तक गूंजता रहा। एक छोटा लम्हा, पहली टूट फूट। अगले दिन हूर नहीं आई। मेज खाली, कुर्सी तन्हा, बारिश रुकी हुई, और राहिम जैसे किसी ने सफ़े से निकाल कर सफ़ेद जगह पर छोड़ दिया हो। वो बार बार दरवाजे को देखता रहा। हर बार उम्मीद जगती और मर जाती। शाम तक लाइब्रेरी बंद होने लगी। राहिम जैसे कुछ खो गया हो। दरवाजे के बाहर हूर खड़ी थी, आंखों में नमी, चेहरे पर उदासी, और आवाज में कमजोरी। मैं आज थोड़ी देर से आई हूं, राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा। ये जुमला बस इतना सा था, मगर हूर के चेहरे का रंग बदल गया। वो चंद सेकंड खामोश रही, फिर धीरे से बोली, इंतजार का बोझ मत रखो मुझ पर, शायद मैं हर बार आना सीखूं। राहिम पहली बार चाप हो गया। दिल पर हल्की सी रेत गिरने लगी। वो चली गई। राहिम ने पहली बार महसूस किया, मोहब्बत जितनी खूबसूरत हो, इसी कदर नाजुक भी होती है। एक दिन जब नज़रें ज्यादा बोल गईं, अगली सुबह रोशनी कुछ मुख्तलिफ थी। बारिश रुक चुकी थी, मगर हुआ में नमी बाकी। राहिम फिर लाइब्रेरी आया, दिल में हल्की सी बेचैनी, मगर उम्मीद भी। हूर पहले से मौजूद थी।
आंखों के नीचे हल्के हल्के, जैसे रात किसी ख्याल ने सोने नहीं दिया हो। वो बैठा तो वो मुस्करा दी, कमजोर मगर सच्ची मुस्कराहट। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इंतजार करो, राहिम ने आहिस्ता कहा। मैं चाहता भी नहीं था, बस दिल रोक नहीं पाया। हूर ने नजरें झुका ले। इस बार लंबा सुकूत छाया, मगर सुकूत में भी मोहब्बत की गर्मी थी। वो एक ही किताब पढ़ते रहे, सफ़हात सफ़ों पर गुजरते गए, मगर वक्त जैसे वहीं ठहरा हो। राहिम कभी कभी उसकी तरफ देख लेता, और हर बार याद आता, वो शायद हमेशा मेरे साथ नहीं रहेगी। ये खौफ बेआवाज मगर तेज था। एक लम्हे में हूर ने पूछा, अगर कभी मैं ना आ सकूं तो तुम क्या करोगे? राहिम चंद सेकंड खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, शायद वही जो आज किया। तुम्हें सोचूंगा। ये जुमला सीधा उसके दिल तक पहुंचा, जैसे कोई भूला जख्म जाग पड़े। हूर ने किताब बंद कर दी, और लम्हा लम्हा इसकी आंखें आंसू से भरती गईं। नज़दीकियां बढ़ीं, मगर फासले भी साथ चले। इस दिन वो लाइब्रेरी से बाहर निकल गए, पहली बार साथ चलते हुए। एक ही साया, एक ही रास्ता, बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू, पैरों के नीचे पानी की नरम आवाज, और दोनों के दरमियान एक नाजुक सी डोर। राहिम ने कहा, कभी कभी लगता है हम किताब की तरह है, सफ़े बदलते हैं मगर कहानी दिल में रह जाती है। हूर मुस्कुराई, नर्म, थकी हुई, मगर प्यारी। इसीलिए मैं डरती हूं, कहानी हमेशा मुकम्मल नहीं होती। दोनों रुक गए। एक लंबा वक्फा, जैसे हुआ भी सुन रही हो। हूर ने पहली बार अपना माजी बताया, टूटा हुआ रिश्ता, बिछली हुई मंगनी, वादे जो पूरे नहीं हुए, अल्फाज जो आखिरी हर्फ तक पहुंचकर मर गए। राहिम ने सुना, खामोश, दिल भारी, मगर वो उसके साथ रहना चाहता था। आहिस्ता से इसने कहा, मैं अंजाम नहीं मांगता, बस कुछ वक्त चाहता हूं। हूर ने एक कदम पीछे लिया, आंखें नम, दिल कमजोर। वक्त कभी कभी दुश्मन भी बन जाता है। ये पहली बार था जब राहिम को लगा, मोहब्बत मिल रही है, मगर दूर भी हो रही है। वो दिन जिसमें दिल पहली बार डरा। चंद दिन बाद मौसम साफ, धूप नरम, लाइब्रेरी की खिड़कियां खिली थीं, रोशनी मेज पर फैलकर जैसे दोनों को एक कहानी में लपेट रही हो। राहिम ने किताब रखी, वो हूर को देखता रहा। इसकी आंखें आज भीगे नहीं थीं, मगर उनमें अजीब सी दूरी थी। तुम ठीक हो? ये सवाल हल्का सा था, मगर असर गहरा। हूर ने मुस्करा कर कहा, हाँ, बस दिल कभी कभी पुराना वक्त देख लेता है। राहिम ने चाहा इसे मजबूती से थाम ले, मगर हाथ बढ़ा नहीं सका। मोहब्बत कभी कभी ख्वाहिश रह जाती है। वो दोनों फिर साथ पढ़ते रहे, लफ्ज़ बहते गए, लेकिन दोनों जानते थे खामोशी आज ज्यादा भारी है। चाय के वक्फे में हूर ने अचानक कहा, अगर कल मैं ना आई तो तुम नाराज तो नहीं होगे? राहिम चंद लम्हे रुका, चेहरे पर मुस्कुराहट रखी, दिल में तूफान छुपा लिया। मैं नाराज नहीं होऊंगा, बस इंतजार।
थोड़ा मुश्किल होगा। हूर की पलकों ने भारी सांस ली। इसने नजर हटा ली, जैसे वो भी दिल छुपाना चाहती हो। राहिम ने पहली बार महसूस किया मोहब्बत करीब है, मगर हाथों से फिसल रही है। एक सवाल जो सब बदल सकता था। इस रोज शाम को वो दोनों बाहर बैठे। लाइब्रेरी बंद, हुआ साकित। घास पर शबनम और आसमान पर चांद जैसे अधूरा। राहिम ने आहिस्ता पूछा, अगर मैं तुम्हें खो दूं तो क्या होगा? ये सवाल जैसे पत्थर बनकर फिजा में गिर गया। हूर का चेहरा बदल गया। होंठ कपकपाई, आवाज टूटी। मैं पहले भी खोई हूं, दोबारा शायद बर्दाश्त ना कर पाऊं। राहम ने इसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हट गई। एक अनदेखे खौफ ने दीवार खड़ी कर दी। हुआ कि झुनके ने खामोशी को और गहरा किया। दूर मस्जिद में अजान होने लगी, लेकिन दिल के अंदर कोई अजान मुकम्मल नहीं हुई। दोनों खामोश बैठे रहे। चांद उनके दरमियान लटका और रात जैसे उनकी कहानी को लपेट कर ले गई। घर जाते हुए राहिम ने महसूस किया वो मोहब्बत में बढ़ रहा है, और वो मोहब्बत से पीछे हट रही है। और ये फर्क आगे जाकर दिल तोड़ेगा।